तो फिर बच्चों के चैप्टर 6 के कुछ की टॉपिक्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डीप ब्रीथिंग, एयर पॉल्यूशन। मेडअप ऑफ सेल्स, सेल्स के द्वारा बॉडी, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। एनी सेल्स टू एनी फॉर्म ऑर्गन सिस्टम है बॉडी, और जिससे हमारी बॉडी बनती है। और बॉडी जस्ट अ मशीन, बॉडी दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन होते हैं अलग अलग। एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं एग्जांपल नोज, आईज। देयर आर सम अदर ऑर्गन दैट आर लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी। कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के इनसाइड लोकेटेड रहते हैं। वी कैन नॉट सी दैम, दे आर कॉल्ड इंटरनल, हम उनको देख नहीं सकते, इंटरनल ऑर्गन कहलाते हैं। जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टू, इनका ग्रुप जो है परफॉर्म करता है वो ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। और बॉडी है सेवरल ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी लोकेटेड डिफरेंट organs are located inside the head सोचने में मदद करता है। एंड ऑल्सो सेंड मैसेज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के सभी पार्ट्स में मैसेज भेजता है। एज इट्स प्रोटेक्टेड बाय कॉल्ड स्कुल कहते हैं इसको, जो उसका स्ट्रक्चर रहता है। इट कंट्रोल्स ईच एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। हार्ट के बारे में पढ़ेंगे अब हम। हार्ट इज अ वेरी लोकेटेड, प्रोटेक्ट पंप्स ब्लड टू वेरी। अब हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लंग्स आर द चेस्ट कैविटी होते हैं, चेस्ट रहते हैं। विद द हेल्प ऑफ आवर लंग्स व्हेन वी ब्रेथ कॉन्ट्रैक्ट और जो कॉन्ट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, व्हेन वी बाहर छोड़ते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। स्टमक एंड इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो फूड दैट वी ईट रीचेज द स्टमक, जब हम जो खाना खाते हैं वो स्टमक में पहुंचता है फूड पाइप के द्वारा। इट इज लोकेटेड इनसाइड एब्डोमेन के बीच में रहता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड गोज इनटू द इंटेस्टाइन में जाता है। ऑर्गन ब्रेक डाउन, उसके बाद ब्रेक डाउन रहता है सब्सटेंस में। सो द बॉडी कैन यूज दैम, बॉडी उसको यूज कर सकती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, ये प्रोसेस डाइजेशन कहलाता है। लिवर के बारे में पढ़ेंगे अब हम। लिवर इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टमक, स्टमक के राइट साइड में रहता है लिवर। इट इज रेड कलर का होता है, ब्राउन इन कलर। इट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है दैट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन, और फूड के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है लिवर। अब हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किडनीज आर टू बीन्स शेप्ड, टू बीन्स की तरह शेप रहती है। ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड अवर एब्डोमेन के अंदर रहती है। दे फिल्टर एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम अवर ब्लड एंड एलिमिनेट इट, वो जो है एक्सेस अमाउंट हो जाता है सॉल्ट का और वाटर का, उसको बाहर निकालता है फ्रॉम आवर बॉडी टू फ्रॉम यूरिन के द्वारा। बोन्स की अगर हम बात करें, बोन्स गिव शेप टू आवर बॉडी। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स विच हेल्प अस इन मूवमेंट, जो कि मूवमेंट में हेल्प करती हैं बोन्स। दे आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी, 206 हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर के अंदर। दैट टुगेदर फॉर्म स्केलेटन, ये सब मिलकर स्केलेटन बनाते हैं। देयर आर अराउंड 600 मसल्स इन आवर बॉडी, 600 लगभग हमारे अंदर शरीर के अंदर मसल्स रहती हैं। आइए अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग नीड एयर टू ब्रीथ, सारी जीवित प्राणियों को रहने के लिए, जीवित रहने के लिए सांस की जरूरत रहती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड रेस्पिरेशन एंड इट्स कंट्रोल्ड बाय अ सिस्टम कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये पूरा सिस्टम जो कहलाता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। द मेन फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन होता है इज टू टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट, ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। द रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज 3 मेन ऑर्गन, 3 मेन ऑर्गन रहते हैं, नाक, विंड पाइप और लंग्स। लेट्स लर्न अबाउट ऑल द ऑर्गन एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम एंड देयर फंक्शन, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो 3 रहते हैं सांस लेने में, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। नोज के बारे में पढ़ते हैं। द ऑर्गन थ्रू विच वी ब्रेथ एयर इज द नोज। द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग इन एयर अब्जॉर्ब ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन कहलाता है, जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं हम। एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग आउट एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सेलेशन, जैसे कि हम सांस बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन टुगेदर कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ, ये पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है। द ओपनिंग इन द नोज आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स। देयर आर फाइन हेयर इन आवर, कुछ बाल होते हैं नोज में विच डू नॉट अलाउ द डस्ट पार्टिकल एंड जर्म्स टू एंटर, ये जो रोकते हैं गंदगी को अंदर जाने से सिस्टम एंड मेक देयर क्लीन करते हैं। विंड पाइप की अगर बात करते हैं, द एयर वी ब्रेथ through our nose pass through a passage to reach the lungs. This passage is known windpipe or trachea. The windpipe divide into the two tubes, two tube में divide होती है जो कि lungs के अंदर जाते हैं। हमारे lungs की बात करते हैं, lungs are spongy like organ located inside the chest cavity के अंदर रहते हैं। They are present in a pair, जोड़े में रहते हैं, one in each side of the cavity. The right lung is slightly bigger, right lung थोड़ा सा बड़ा रहता है left lung से in size than left lungs. द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग के प्रोसेस को समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस रहती हैं, इनहेलेशन एक्सेलेशन। व्हेन वी ब्रेथ इन एयर इट एंटर्स थ्रू, हमारे नोज के द्वारा जाती है, हम सांस लेते हैं, डाउन विंड पाइप के द्वारा अंदर जाती है, पैसेज डाउन द ट्यूब्स में जाती है, फिर इनटू द लंग्स में बढ़ जाती है। आवर लंग्स एक्सपेंड व्हेन वी ब्रेथ इन एंड आउट कॉल्ड इनहेलेशन कहलाता है ये।
और इन लंग्स द ऑक्सीजन गेट्स एब्जॉर्ब, लंग्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है बाय द ब्लड, ब्लड के द्वारा। द ब्लड कैरीज द ऑक्सीजन, ब्लड जो है ऑक्सीजन को ले जाता है हमारी बॉडी के सभी पार्टों में। देन द बॉडी प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट विच मिक्सेस विद द ब्लड एंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी के द्वारा बाहर हो जाता है विद द एयर दैट वी ब्रेथ आउट, जो हम सांस बाहर निकालते हैं। इट इज कॉल्ड एक्सेलेशन कहलाता है। व्हेन वी ब्रेथ आउट, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, द चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, छाती सिकुड़ जाती है। जस्ट बीनीथ द लंग्स इज द डायफ्राम विच इज अ मसल ऑर्गन, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, एक्सेलेशन में हेल्प करता है। अब हम डीप ब्रेथिंग की बात करेंगे। डीप ब्रेथिंग इज अ सिंपल एक्सरसाइज दैट हेल्प अस टू एब्जॉर्ब मोर ऑक्सीजन। इट इज़ प्रैक्टिस ड्यूरिंग योगा, योगा के द्वारा ये किया जाता है डीप ब्रेथिंग, गहरी सांस लेना। इट रिलैक्सेस आवर बॉडी को रिलैक्स करता है और माइंड को। इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। ट्राई इट आउट, स्प्रेड आउट अ मैट एंड, चटाई को बिछाइए। पोस्चर एज अ शोन इन द फिगर, आप फिगर में देख सकते हैं, इस प्रकार आपको करना है। और अगर हम एयर पॉल्यूशन की बात करें तो क्या होता है एयर पॉल्यूशन? वी ऑल नीड एयर टू ब्रेथ, हम सभी को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। इफ़ यू ब्रेथ इन इम्प्योर, अगर हम गंदी हवा को अंदर लेंगे, वी में बिकम इल, हम बीमार पड़ सकते हैं। एयर गेट्स पॉल्यूटेड व्हेन स्मोक, एयर गंदी हो जाती है जब स्मोक और व्हीकल से निकलती है गैसेज, चिमनी से जो निकलती हैं, इसमें मिक्स हो जाती हैं। इवन डस्ट पार्टिकल पॉल्यूट द एयर, डस्ट पार्टिकल भी एयर को गंदा करते हैं। डिफिकल्ट फॉर अस टू ब्रेथ सच एयर कॉल्ड पॉल्यूटेड आर, एंड वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन। बोथ मैन मेड एक्टिविटीज़ एंड नेचुरल फिनोमिना कॉज एयर पॉल्यूशन करते हैं। कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन के कारण क्या होते हैं? हार्मफुल गैसेज एंड स्मोक रिलीज फ्रॉम व्हीकल दैट गेट मिक्सड विद एयर, burning of coal at home for cooking or factories, smoke and harmful gases that are released from the chimneys, जो चिमनीज से गैसेस निकलती हैं। स्मोक रिलीज इन द एयर, जो स्मोक से द्वारा एयर में गंदगी जाती है। और बर्स्टिंग, जो बम पटाखे जलाए जाते हैं त्योहारों पर, इससे भी हवा दूषित होती है। स्मोक एंड गैसेज राइजिंग आउट ऑफ वोल्केनो एरप्शन एंड फॉरेस्ट फायर। इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के इफेक्ट क्या रहते हैं? व्हेन वी इनहेल पॉल्यूटेड एयर, जब हम पॉल्यूटेड एयर को अंदर लेंगे तो हार्मफुल सबस्टेंट एंटर, हार्मफुल जो सबस्टेंट होंगे हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, जिससे कि हम बीमार पड़ जाएंगे। हमको कुछ बीमारी हो सकती हैं, वो नीचे दी गई हैं। अस्थमा, हेडेक, डिसीज ऑफ लंग्स खराब हो सकते हैं हमारे, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम ऑफ कफिंग, स्नीजिंग, और हार्ट डिसीज़ भी हमको हो सकती है। तो ये कुछ बीमारियां हो सकती हैं अगर हम एयर पॉल्यूटेड को अंदर ले जाएंगे। तो ये आज हमने चैप्टर के बारे में स्टडी कर लिया, अच्छे से रीड कर लिया हमने, जो कि डीप ब्रेथिंग क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, और द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग कैसे होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, और इंटरनल ऑर्गन क्या होते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमने अच्छे से स्टडी कर ली है। अब जो इसमें बुक में कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, आगे हम एक्सरसाइज को करेंगे। इसमें आगे हमको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, मैच द कॉलम्स दे रखे हैं, और नेम द फॉलोइंग है। ये सारी एक्सरसाइज अभी हम करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन भी है इसमें, और कुछ इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी देखें जो कि हमने नोटबुक में कर रखे हैं, उसको भी हम अभी करेंगे, देखेंगे ये किस प्रकार से इसको करना है। बच्चों आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। अब एग्ज़ाम यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, जब स्कूल ओपन होंगे आप अच्छे से इस चैप्टर को रीड कर लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा इसके बारे में। अच्छे से मैंने आपको डिटेल कर दिया है। अभी आप एक्सरसाइज भी एक बार देख लेंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं इस तरह के सभी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल आपके पास में लाता रहूँगा, चैप्टर टू चैप्टर करके। इंग्लिश लिटरेचर का भी हो चुका है हमारा, सोशल स्टडी का कर लिया हमने। अब हमने तीसरा सब्जेक्ट उठाया है, जनरल साइंस है। इसके बाद अभी हमको कंप्यूटर भी करना है, हमको मैथ भी करनी है। धीरे धीरे करके हम सारे चैप्टर कंप्लीट करते रहेंगे। तो इस तरह से आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी पूछना हुआ करे इस चैप्टर में तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ लिया करें, मैं आपको इमीडिएट रिप्लाई करूँगा उसका। बस मैं चाहता हूँ आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से आपके नंबर आए, मार्क्स आए। इसी तरह से पढ़िएगा बच्चों। अभी बस एक्सरसाइज का नंबर आने ही वाला है, मेरे साथ बने रहिएगा हमारे चैप्टर में जिसका नाम था आवर बॉडी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी कि हमको कैसे इसकी स्टडी करनी है, क्या हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है, और ब्रीथिंग का प्रोसेस क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, डीप ब्रीथिंग क्या होती है। योगा, आजकल सभी लोग योगा पर इतना ध्यान देते हैं, उसी में डीप ब्रीथिंग होती है, अच्छे से सांस लेते हैं। और एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूटेड कैसे होती है, ये देखिए अब एक्सरसाइज आ चुकी है हमारे पास में। हम टिक द करेक्ट करेंगे। विच ऑफ दिस इज एन इंटरनल ऑर्गन, तो आपको मालूम है इंटरनल ब्रेन होता है। विच इंटरनल ऑर्गन इज प्रोटेक्ट इनसाइड आवर रिबकेज, के द्वारा आपको मालूम है हार्ट रहता है रिबकेज के अंदर।
द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, आपको मालूम है। द एयर दैट वी इनहेल कंटेन्स ऑक्सीजन रहता है जो अंदर लेते हैं। विच ऑफ दीज कॉज एयर पोल्यूशन कैसे कहलाता है, तो दोनों ही रहेंगे, स्मोक और हार्मफुल गैसेस। फिल इन द ब्लैंक्स से डैश आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अवर बॉडी, तो सेल रहेगा इसका आंसर। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड स्कुल। आवर लंग्स टेस्ट contracts when we breathe out. Bones together form the skeleton. The windpipe divides into the two tubes which enter in the lungs. True false की बात करें, और body has several organ system, तो ट्रू रहेगा इसका आंसर। हार्ट इज लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी, तो इसका भी फॉल्स रहेगा। लंग्स की अगर हम बात करें, लंग्स एक्सपेंड व्हेन वी ब्रेथ आउट, तो फॉल्स रहेगा। द फूड दैट वी ईट रीचेज द स्टमक थ्रू द फूड पाइप, तो ट्रू है। देयर आर अबाउट 6 नंबर, तो ट्रू रहेगा। द बॉडी प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज अ वेस्ट प्रोडक्ट विच वी एक्सेल, तो इसका आंसर फॉल्स रहेगा। मैच द कॉलम की अगर हम बात करें तो इसमें 5 चीज़ रखें, लिवर, मसल, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और एक्सरसाइज। लिवर का रहेगा आंसर डाइजेस्टिव जूस, और मसल्स का रहेगा हेल्प इन मूवमेंट। इनहेलेशन में रहेगा हमारा ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन में रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सरसाइज में रहेगा डीप ब्रेथिंग। नेम द फॉलोइंग आपको बताना है। द ऑर्गन दैट आर लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी, तो इंटरनल ऑर्गन जैसा हमने पढ़ा था। द ऑर्गन दैट कंट्रोल प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम। द ओपनिंग प्रेजेंट इन द नोज, नॉस्ट्रिल। द फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड प्रोड्यूस यूरिन, किडनी। ए मसल्स ऑर्गन दैट इज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द लंग्स, तो डायफ्राम रहेगा। डिसीज कॉज बाय एयर पोल्यूशन, अस्थमा रहेगा। अब हम जो नोटबुक में एक्सरसाइज है वो करेंगे चैप्टर 2 की एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर गेट्स पोल्यूटेड व्हेन स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स और गैसेस, चिमनीज गेट मिक्स इज नोन एज एयर पोल्यूशन। डीप ब्रेथिंग क्या होता है, डीप ब्रेथिंग सिंपल एक्सरसाइज दैट हेल्प्स एब्जॉर्ब मोक्स ऑक्सीजन, इट इज प्रैक्टिस ड्यूरिंग योगा। क्वेश्चन आंसर है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल ऑर्गन्स। सम ऑर्गन दैट आर लोकेटेड डिफरेंट प्लेसेज इनसाइड आवर बॉडी, तो इंटरनल ऑर्गन कहलाते हैं। ऑर्गन ब्रेन, लंग्स, हार्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लंग्स, लंग्स का फंक्शन क्या होता है। लंग्स आर स्पॉन्जी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द चेस्ट कैविटी, वी ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ आवर लंग्स। डायफ्राम बनाना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इसके बारे में समझाना है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ, प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग कॉल्ड रेस्पिरेशन। कंट्रोल सिस्टम कॉल्ड रेस्पिरेटरी, द रेस्पिरेटरी सिस्टम हैज द 3 मेन ऑर्गन, नोज, विंडपाइप, लंग्स, जैसा कि हमने पढ़ा था चैप्टर में। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग के प्रोसेस को समझाना है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेस रहती हैं, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, जो उसमें विंड पाइप रहती हैं लंग्स के द्वारा। आवर लंग्स एक्सपेंड इनटू लंग्स, ऑक्सीजन gets absorbed by the blood, carries oxygen all parts of the body, then the body produces carbon dioxide. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉसेज ऑफ एयर पोल्यूशन के कॉसेज बताने हैं। हार्मफुल गैसेज एंड स्मोक रिलीज फ्रॉम व्हीकल्स, बर्निंग ऑफ कोल एट होम फॉर कुकिंग, स्मोक रिलीज इनटू द एयर व्हेन गार्बेज वुड ड्राई लीव्स आर बर्न। और अगर हम चौथा पॉइंट है, बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, जो हम शादी में बम पटाखे जलाते हैं त्योहारों पर। राइट एनी 2 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन में क्या 2 इफेक्ट रहते हैं। द 2 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, तो अस्थमा रहता है उससे और हेडेक रहती हैं। बच्चों इस प्रकार से हमने चैप्टर को कंप्लीट किया। हमने बुक की एक्सरसाइज देख ली, हमने जो नोटबुक में मैडम ने हमको क्वेश्चन आंसर करवाए थे हमने वो भी देख लिए, और हमने इसमें डीप ब्रेथिंग के बारे में भी पढ़ लिया है, और एक हमने इसमें और पढ़ा था एयर पोल्यूशन के बारे में। तो ये आप अच्छे से इसको स्टडी कर लीजिएगा। अगर आपको इसके बाद भी कुछ भी अगर आपको पूछना हुआ करे तो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और आप अच्छे से स्टडी करिएगा। 2 तारीख से हमारे यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करके तैयारी कर लीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के स्टडी मटेरियल आपके पास में आते रहेंगे रेगुलर बेसिस पर। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा अपनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में बने रहने के लिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा।